एक ऐसी भी फैमिली मैंने देखी कि उनका बच्चा भूख से दरख्त पे चढ़े माँ की गोद में ही मर गया। क्या कैफियत होगी उस माँ की जिसका बच्चा भूख की वजह से जो है ना मर जाए। 16 घंटा बड़ा मुश्किल से उधर दर्शकों पर गुजारा है, क्या करें, मजबूरी है। फिर बिल्कुल ऐसा हम लोग तंग हुआ है, छोटे छोटे बच्चे भूख से रो रहा था बिल्कुल। फिर भी ऐसा हमारे साथ काम हुआ है, बिल्कुल मौत देखा है हमने अपनी आंखों के साथ। अभी तक 1 रुपया क्या, एक आटे का किलो क्या, वो भी नहीं मिला। मैं इस वक्त तहसील लाकड़ा के पुल पे खड़ी हूँ, जो कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे के मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। इसके आसपास अभी कोई रास्ता नहीं बनाया गया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से जो मोटर बाइक या दीगर जो अफराद आते हैं वो इसी तरह से अपनी मदद आप के तहत अपनी बाइक उतार के और उसको घसीटते हुए यहाँ तक लेकर आते हैं। यहाँ से मज़ीद गाँव के अंदर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ पैदल रास्ता है जो कि 4 से 5 किलोमीटर का रास्ता है जो लोगों को यहाँ से तय करके आगे जाना पड़ता है। यहाँ पे मकामी अफराद का ये भी कहना है कि जब सबसे पहले यहाँ पे बारिश हुई थी तो ये लाखड़ा का ही इलाका था, ये गांव था उड़की, जो कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के दीगर इलाकों से डिस्कनेक्ट हो गया था और काफ़ी दिनों तक यानी तकरीबन 1 माह तक किसी को पता नहीं था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। इसके अलावा हमें ये भी बताया गया कि जो इमदादी टीमें यहाँ से गई थी उनमें से चंद अफराद भी वहाँ पर फंस चुके थे। इस वक्त यहाँ पर ये सूरत हाल है कि ये इलाका 1 माह के बाद दोबारा से खुल चुका है। यहाँ पर इंतज़ामिया तो नहीं पहुँच सकी है, लेकिन यहाँ पर जो इमदादी टीमें हैं वो गाहे गाहे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इमदादी सामान भी पहुँचा रहे हैं, रिलीफ का सामान भी यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है। यहीं पे अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर कुछ कैंप बनाए गए हैं और ये वो कैंप हैं जो लोगों को इमदाद करने के लिए बनाए गए हैं यहाँ पे, यानी उन लोगों को जो रेस्क्यू किया गया है, इन इलाकों से निकाला गया है, वो यहाँ पर वापस आए हैं। हम इस वक्त पूरी कोशिश करेंगे कि हम ये जो पीछे उड़की का गाँव है यहाँ तक किसी तरह पहुँच सकें और आपको मज़ीद दिखा सकें कि अंदर सूरत हाल दरअसल है क्या। काफ़ी बड़ी मुश्किल से लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा था। फिर तकरीबन 6 दिन के बाद कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 6 दिन तक वो लोग वहाँ महसूर रहे, ना खाना ना पीना। हम दर हो गए, हमारा भी हक है, हम भी पाकिस्तानी, हम बलोच हैं। तुम्हारा लगा जो तावन होगा आप देवीदार से, देवीदार हमारा जो है जब तक हम इधर निकल आए हैं हमारे साथ कोई बात नहीं किया है, ना हमारे इधर आके पूछा है सही भाई तुम कैसे हो नहीं हो, आज तक हमारे पास आया नहीं। मैं इस वक्त उस कैंप में मौजूद हूँ जो उड़की के जितने भी गांव के रिहायशी हैं उन्होंने यहाँ पे बनाया है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की शिकायत यही है कि उनको किसी ने भी इंतज़ामिया की तरफ से मदद नहीं की है। यहाँ पर हर किस्म की कहानी सुनने को मिल रही है। हर बंदा यही बता रहा है कि जिस दिन उड़की गाँव में सैलाब आया था उस दिन उनको बचाने वाला कोई भी नहीं था। मेरे साथ यहाँ पर एक ऐसे रिहायशी भी मौजूद हैं जिन्होंने 16 घंटे दरख्त पर चढ़कर अपनी जान बचाई। हम लोग बिल्कुल पानी आया था, दिन की 8 होने वाला था। फिर हम लोगों ने सोचा कि पानी बहुत था, ज़्यादा पानी था, बिल्कुल चौं तरफ घेरा कर दिया। हम लोग फिर ऐसा किया है जान बचाने के लिए दर्शकों को चारपाई बांधा है। कुछ बच्चे उधर दर्शक के ऊपर बैठ गए, कुछ चारपाई के ऊपर बैठ गए, कुछ बिल्कुल बंदे बहुत था। दर्शक से 2 बच्चे हमारा गिर गया। जब पानी कम हुआ है 16 घंटे से बाद में उसने आया है, फिर हमारे बच्चे हमको निकाल आया है रास्ते के ऊपर। पहले बिल्कुल हम पानी में था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आसपास इधर कैंप हैं, ये जितने भी कैंप हैं ये यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि जो मजहबी जमातें हैं उनकी जो तंजीमें हैं उन्होंने आकर उनको ये टेंट वगैरह यहाँ पर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो छोटे छोटे इधर बच्चे हैं उनको जो है सीने की तकलीफ़ है, यहाँ पर खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा है। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये वही जगह है जो उड़की से जितने लोग निकल कर यहाँ पर आए थे, अपनी मदद आप आए थे, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की सबसे बड़ा जो इस वक्त मुतालबा है वो ये है कि अब उनको निकाल कर तो ले आए हैं, लेकिन उनकी अब मदद भी की जाए, उनको राशन दिया जाए और उनको दोबारा से अपने गांव किसी तरह पहुंचाया जाए।